साथियों नमस्कार। जब भी हमारा पुलिस से पंगा होता है तो वो दो बातों को लेकर होता है कि पुलिस ने हमसे रिश्वत मांगी, हमने रिश्वत नहीं दी, तो पुलिस ने कहा भैया आपने राजकार्य में जो है बाधा पहुंचाई है, चलिए जी गिरफ्तार। ये पुलिस अपने हिसाब से कानून का दुरुपयोग करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। हमने जहां क्वेश्चन कर दिया कि भैया आप ये गलत क्यों कर रहे हैं, आप राजकार्य में बाधा पहुंचा रही हैं, चलिए जी गिरफ्तार। रिसेंटली त्रिपुरा में हम देख चुके हैं कि एक कलेक्टर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का चार्ज 353 आईपीसी का चीख चीख के लगा रहा है। भैया उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने राज्य में जो है बाधा पहुंचा दी। तो ये राज्य कार्य में बाधा पहुंचाना क्या सिर्फ इस कारण से ही है कि आप जो है पब्लिक सर्वेंट है या यूनिफॉर्म है? इसका आंसर नेगेटिव दिया साथियों केरल हाईकोर्ट ने। केरल हाईकोर्ट का ये कहना है कि सिंपली बिकॉज पुलिस ऑफिसर इज इन यूनिफॉर्म व्हेन ही इज असॉल्टेड। असॉल्टेड मीन्स उसके साथ मारपीट की गई। द ऑफेंस ऑफ असॉल्टिंग जो कि डिफाइंड है 353 आईपीसी में विल नॉट बी अट्रैक्टेड। कोर्ट का ये कहना है कि यदि कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म में है, पब्लिक सर्वेंट है और अपने ऑफिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, भले ही उसके साथ मारपीट हो गई है, तो अन्य धाराएं तो अट्रैक्ट हो सकती हैं, पर यह कह देना कि पब्लिक सर्वेंट के साथ राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से मारपीट की गई है, वहां पर 353 आईपीसी अट्रैक्ट ही नहीं होगी। कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट का यह कहना है सिंपली बिकॉज पुलिस ऑफिसर वॉज इन यूनिफॉर्म द ऑफेंस कुड नॉट बी अट्रैक्टेड। कोर्ट की स्पेशल फाइंडिंग क्या है साथियों? एट नो स्ट्रेस ऑफ इमेजिनेशन इट कैन बी सेड दैट कि किसी भी रूप में यह नहीं कह सकते कि डी फैक्टो कंप्लेनेंट वॉज इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज अ पब्लिक सर्वेंट एट द टाइम ऑफ एलिज इंसिडेंट simply because he is in uniform. Section 353 of IPC will not be attracted. Then how section 353 IPC is added in this case is a question the court stated कि जब सेक्शन लागू ही नहीं होता है तो उसे जोड़ा क्यों गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया पुलिस की कार्यशैली पर कोर्ट ने कि आप बेईमान हो, केवल और केवल पद का दुरुपयोग कर रहे हो, केवल और केवल अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हो। कोर्ट में ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि एंटीसिपेटरी बेल जो है दो वकीलों ने मूव करी, ये कहते हुए कि जिस ग्रुप के द्वारा उस पुलिस ऑफिसर पर हमला किया गया उसके मेंबर थे, उस पुलिस ऑफिसर द्वारा कोर्ट इनकी इंक्वायरी में भाग लिया जा रहा था, जो कि एक रिपोर्ट पर जो कि पुलिस के विरुद्ध एक वकील के द्वारा दी गई, जिसका यह कहना था कि पुलिस के द्वारा उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया गया वाइल इम्पोजिंग द ट्रैफिक रूल। वहां पर वकील साहब बाबू एस नैयर के द्वारा कोर्ट में तर्क दिया गया कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस को अल्टीरियर मोटिव से जो है ऐड किया गया ताकि पिटिशनर या जो वकील साहब हैं उनको जो है हम हैरेस कर सके, उनको जो है अरेस्ट कर सकें। कोर्ट का ये कहना है उस बेल एप्लीकेशन के डिस्पोजल में कि सेक्शन 353 आईपीसी के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली बात असॉल्ट, मारपीट या क्रिमिनल फोर्स का यूज होना चाहिए, जिससे पब्लिक सर्वेंट जो है डेटर हुआ, घबराहट में आया, दबाव में आया वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अपना ऑफिशियल फंक्शन करते हुए। कोर्ट ने क्या रेफरेंस दिया कि डी फैक्टो कंप्लेनेंट वाज अटेंडिंग मियरली इंक्वायरी बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ लॉयर। तो वो यूनिफॉर्म में था, यहाँ पर 353 आईपीसी अट्रैक्ट नहीं होगा, वो तभी होगा कि जब वो ऑफिशियल फंक्शन जो है वो डिस्चार्ज कर रहा हो। कोर्ट ने कहा है कि जो आर्गुमेंट दिए गए वकील साहब के द्वारा उसमें दम है, उसमें बल है, जिस कारण पिटिशन जो है वो कोर्ट ने स्वीकार करी। कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है हायर ऑफिसर्स को कि ऐसे बेईमान लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लीजिए, पर आपकी इंक्वायरी जो है मेरे इस ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट नहीं होगी। कोर्ट का ये कहना है चूंकि यहाँ पर 353 मेड आउट नहीं होता, तो वहाँ कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल को जो है अलाउड किया और कंसेंट पिटिशनर को जो है जमानत पर रिहा करने के जो है आदेश दिए। तो साथियों मोटा मोटा कहने की बात यह कि जब भी हमारे साथ ऐसी घटना होती है और हमें पुलिस गिरफ्तार कर ले तो हम घबरा जाते हैं, पुलिस के पैर पड़ने लग जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। जब गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया, पहला प्रश्न आप ये रेस कीजिए कि पुलिस वाले के पास क्या पावर उस समय थी या नहीं थी, किस अथॉरिटी से वो उस पर्टिकुलर एरिया में खड़ा हुआ था। कई बार देखा गया है कि अवैध वसूली के लिए या रिश्वत देने के लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को कानून नहीं मालूम होता है, आप लोग इनसे प्रश्न पूछते हो या पैसे इनके नहीं देते हो, तो वहां पर इस तरह के आरोप जो है आप पर लगा रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछने से पुलिस वाले जो है इमीडिएटली दबाव में आ जाएंगे कि भैया आप किस अथॉरिटी से उस पॉइंट पर खड़े हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर उसके पास उत्तर नहीं हुआ और ये वो स्पष्ट नहीं कर पाया कि वो ऑफिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा था, तो वहां पर 353 आईपीसी मेड आउट नहीं होगा और आपकी इजीली बेल हो जाएगी। तो साथियों एक महत्वपूर्ण रामबाण है, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी के अभाव में आप जेल चले जाओगे, उससे अच्छा ये है कि जानकारी रखते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर देना। साथियों
अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।